Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And आज का वीडियो है रिगार्डिंग सितंबर मंथ प्रेडिक्शंस एज पर लव लाइफ और करियर लाइफ और इन जनरल क्या कहते हैं टारो कार्ड्स आपकी राशि के बारे में। आपने थंबनेल में अपनी राशि के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि वीडियो किसके रिगार्डिंग है। उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप कंफ्यूज है कि आप किस राशि के अकॉर्डिंग ये वीडियोज़ देखें, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका चाहे आप देखें ज़ोडिएक के हिसाब से, सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से या आपकी नाम की राशि के हिसाब से, टैरो कार्ड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आप अपने आप को किस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग इन वीडियोस को अपने मून साइन से देखते हैं, सन साइन से देखते हैं, कुछ लोग दोनों कंबाइन करके देखते हैं। सो इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को कौन सी राशि सबसे ज़्यादा समझते हैं, कनेक्ट होते हैं। बिकॉज कभी भी कोई एक पर्सन, कोई एक ज़ोडिएक साइन ही नहीं होता है। पीपल, हर इंसान कॉम्बिनेशन ऑफ जोडिएक साइंस के होते हैं, बट हर इंसान में एक जोडिएक साइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसको वो एनर्जीज पता होती है कि मैं इससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। सो अकॉर्डिंगली आप इस वीडियो को अपनी राशि के अनुसार से देख सकते हैं, जोडिएक के हिसाब से या अपने मून साइन के हिसाब से, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मुझे पूछना चाहेंगे कि नो मैं किस हिसाब से रीडिंग करती हूँ, सो दैट इज बेस्ड ऑन जोडिएक साइंस। बट अगेन टैरो कार्ड्स के हिसाब से अगर आप इसको जोडिएक से देखें, मून साइन से देखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा राशि आपकी कनेक्ट करती है, आप बस उससे देखिए, बहुत ज़्यादा सोचे नहीं। बिकॉज टैरो कार्ड्स एक डिवाइन मैसेजेस हैं, इंट्यूटिव गाइडेंस है, तो वो अपने आप ही आपके लिए जो सही मैसेज होगा आप तक पहुंचा ही देंगे। वो टैरो कार्ड्स का काम होता है। रेस्ट उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली टैरो रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपने अभी तक 6 मंथ्स प्रेडिक्शन नहीं देखे मेरे चैनल पर, जो है जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक, तो उसके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो वो भी आप डिटेल 6 मंथ्स प्रेडिक्शन देख सकते हैं 2020 की ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो रेस्ट इसके बाद आपकी राशि के बारे में गाइडेंस और सारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। बट बिफोर दैट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आई विश यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर दिस सितंबर मंथ। रीडिंग में जो मर्जी आए, अब हम तो रीडिंग कर देते हैं, हमें नहीं पता होता हर राशि के लिए हमने क्या कहा है। बट दिल से आई विश दैट सितंबर मंथ में आपके लिए आपकी जो भी इच्छाएं हों, जो भी प्रार्थनाएं हों, जो भी आपकी ख्वाहिशें हों, सब पूरी हों। आप पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, एनर्जेटिक रहें। दिस इज वॉट आई प्रे एंड विश फॉर यू। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो लियो, सो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं वन बाय वन ईच एंड एवरी कार्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो सबसे पहली चीज़ कि कहीं ना कहीं लियोस कैसा फील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ। सो यहाँ पर मैं वन बाय वन आपको कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप कैसा फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये कार्ड बताता है, द हैंग मैन का कार्ड है। कहीं ना कहीं लियोज आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं, अटके हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है और आगे जाके क्या होगा। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टक है। द फीलिंग ऑफ स्टक, जहाँ पे ना आपको मेंटली कुछ समझ में आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में क्या होना चाहिए, कैसा चल रहा है। सो कहीं ना कहीं, ऑफकोर्स सिंपल भाषा में हम अगर कहें तो आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, तो आपके पार्टनर भी बहुत सी चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं। जगल का मतलब ये होता है, फॉर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ, कि हमें पता नहीं कि हम किस पार जाएं, इस तरफा जाएं या उस तरफा जाएं, हमें नहीं पता। कई बार ये बहुत ही माइनर सी सिचुएशन होती है जो मैरिड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ और उसकी मदर भी हैं लड़के की। तो अगर मदर और बहू की लड़ाई हो जाए तो हस्बैंड बेचारे को समझ नहीं आता वो किसकी साइड ले, तो वो रिश्तों में फंस जाता है और उसको समझ नहीं आता किसको सही कहूँ तो किसको गलत। ये भी एक प्रकार की रिश्तों की जगलिंग कही जाती है, जहाँ पर पता ही नहीं कि किसका साथ दे किसका ना दे, कभी इधर तो कभी उधर। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली कन्फ्यूज्ड हैं, उनकी भी क्लियर एनर्जीज नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी बहुत चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें बट संभाल नहीं पा रहे हैं। सो आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जीज दिखती हैं। तो चाहे आप कह लो कि आपके साथ रहने की कोशिश कर रहे हो बट वो हो नहीं पा रहा है, या अपने ही तरीके से अपने कारणों की वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अगर मैं बहुत ही माइक्रो सेंटेंस पे लेके आऊँ, भाई इतना कॉम्प्लिकेट अगर मैं ना करूँ, तो आपके पार्टनर मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसे लव में ऐसे नहीं दिखते, मेरे को वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं।
डिस्टर्ब के रीज़न और कारण बहुत हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड हैं। अगर मैं बात करूँ सिचुएशंस की, तो सिचुएशन में भी ऐसा दिखता है कि ये जो कार्ड बताता है कि आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई पड़ी हैं कि शायद भाई या तो ये जो भी स्ट्रगल चल रही है या तो ये जल्द से जल्द आर पार हो, या तो हमें समझ नहीं आएगा भाई क्या करें। तो हम कहते हैं वेरी क्लोज टू एंड, मतलब अगर ये जल्द से जल्द रिकवर हो जाए तो ठीक है, वरना थोड़े टाइम का सेपरेशन आ जाएगा, थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाएंगे। अब वो डिफरेंट कपल्स के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार कपल म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं समझ आ रहा, तो हम थोड़ा 1-2 हफ्ता बात नहीं करते हैं। कई बार कपल्स 1-2 दिन का ब्रेक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टेम्पररी ब्रेक माना जाता है। तो मेरे डियर लियो राशि वाले, तो अब डर मत जाइएगा कि अगर आप बात करें तो सितंबर में क्या बात करनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कई बार म्यूचुअली वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस टॉपिक पे अब बार बार क्या बात करनी है, अब हम बाद में ही बात करेंगे इसके बारे में, तो इस तरीके का भी पॉज दे देते हैं। तो ये वाली सिचुएशंस भी देखी जाती हैं। अब अगर मैं बात करूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ भी दिखती हैं, प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं, और उसके लिए फिर परेशान होकर थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए भी दिखते हैं। फिर आउटकम की अगर बात करते हैं, तो आउटकम कैसा बीतेगा सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि क्या वो रिजॉल्व हो पाएंगी लव लाइफ में, तो उसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिखती है कि वो जितना आप सोच रहे हो उस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगी, दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां भी रहेंगी। अब ये ऊपर वाले के हाथ में, ऑनेस्टली सेइंग लियोस, इसमें कोई, मैं आपको दिल से एक बात कहूँगी कि इसमें बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि भाई नेगेटिव रीडिंग आ गई है, ऐसा हो गया। जिसकी किस्मत में जो होना लिखा है वो होके ही रहेगा। सो आप ये मत सोचिएगा कि अरे सब तो अच्छा चल रहा था, अब ये सुन लिया, अब भाई क्या हो जाएगा। मैं कहूँगी इसे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। रीडिंग्स, टैरो कार्ड्स एक ऐसा डिवाइन टूल है आपकी ज़िंदगी में, आपको राह दे देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे। उसके बाद में आपकी फ़र्ज़ है कि आप अपना बेस्ट दोगे, बट उसके हिसाब से नहीं हुआ तो आपने कबूल कर लेना है कि कहीं ना कहीं ये डिवाइन ही कर रहा है। मैं भी सेम चीज़ कहूँगी कि ये लियोज़ ये चीज़ बताती कि सितंबर मंथ में, मैं ऑनेस्टली एज पर टैरो कार्ड्स में ये नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके मन में सवाल आएंगे, अगर मेरी लव लाइफ में कोई भी तरीके की अगर लड़ाई चल रही है, बात नहीं हो रही है, तो क्या वो कम बैक करेंगे। तो मैं कहूँगी इतने अच्छे कम बैक के चांसेस नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर भी परेशान है, सिचुएशन भी गंभीर है, तो कहीं ना कहीं मुझे उनका खास कम बैक नहीं दिखता है। सेकेंड सवाल आएगा, अगर माइनर इश्यूज़ है तो क्या वो ठीक हो जाएंगे। मैं कहूँगी वो थोड़े दिन के लिए ठीक होंगे, फिर लड़ाई होगी, फिर ठीक होंगे, फिर लड़ाई होंगी, तो मिक्स एंड मैच चल सकता है, पूरी तरीके से रिकवरी नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं और ये ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है कि छोटी छोटी बातों के डिसअपॉइंटमेंट, जैसे होता है ना भाई, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, तुमने बात नहीं की, तुमने ये नहीं किया, तो हम कहते हैं ना रिश्तों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है, फिर 2 दिन के लिए नाराज़ हुए, फिर मना लिया। तो इस तरीके की भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सितंबर मंथ में। बट अगर कोई बिग प्रॉब्लम पहले से ही चल रही है जिसका मुद्दा है कॉम्प्लिकेटेड, अब वो कपल्स के हाथ में नहीं है, और ये तरीके की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बहुत तरीके की हो सकती हैं, एक नहीं हज़ारों हैं, जो मैं रीडिंग में वो बता नहीं सकती हूँ, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वो जिस टाइप की प्रॉब्लम की जो पॉसिबिलिटी है वो आप दोनों के हाथ में नहीं है। मे बी शायद फैमिली नहीं मान रही हैं, या इंटरकास्ट है, या करियर का कोई इशू है। सो कहीं ना कहीं वो ऐसी सिचुएशंस है जो सिर्फ समय ही उसको ठीक कर सकता है। सो अगर ऐसी कोई स्थिति है लियोस, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं रिकवरी इतनी जल्दी नहीं दिखती है इन बिग प्रॉब्लम्स की। वहीं अगर हम आगे आपको रीडिंग में मैं बताऊंगी कि आपके लिए ये गाइडेंस कार्ड आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, बट समवेयर ये सिचुएशंस में माइनर प्रॉब्लम्स है, सो इट्स ओके। मैंने जैसे कहा मिक्स एंड मैच चलेगा, बट बिगर प्रॉब्लम्स की रिकवरी आप मेरे को पूछना चाहोगे तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं है लियोस इन दी मंथ ऑफ सितंबर में। आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आपकी करियर लाइफ को लेकर, तो करियर लाइफ में जैसी आपकी रूटीन चल रही है वो वैसी ही चलेगी, लेकिन जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, या मान लीजिए अगर आपके पास जॉब नहीं, और अगर आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हैं या न्यू जॉब के लिए देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है पॉसिबिलिटी। बट जो मुझे ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लगती है वो ये है कि आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं टू गेट अ न्यू जॉब या जॉब चेंज के लिए, ज़्यादातर वो आपको इस मंथ में शायद ना मिले, उसका इंतज़ार ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी चलेगी। मतलब जैसे कि होता है ना, हम मान लीजिए आप कंपनी ए के लिए बड़ा ट्राई कर रहे थे, आपको कंपनी ए नहीं मिली, आपको कंपनी बी मिल गई, मतलब जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो कंपनी नहीं मिलेगी, उसके बदले दूसरी भले मिल जाए। मतलब पैसा आएगा, लेकिन जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से शायद ना आए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब चेंज थिंग, वैसे अगर आप बिजनेस में हो, आप अपने जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, तो वो जॉब मिल जाएगी, बट शायद आपके पसंद की ना मिले, इन सिंपल वर्ड्स।
इनकम पैसा आ जाएगा, लेकिन शायद जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो वाली चीज़ ना मिले आपको करियर में, वो शायद थोड़े टाइम बाद मिल जाए। बट इस मंथ में मैं इतनी स्ट्रांगली नहीं कह सकती हूँ कि आपकी दिल की इच्छा पूरी हो, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। बट येस, पैसा आएगा, काम बढ़ेगा, काम चलेगा, ग्रोथ होगी, नो डाउट, वो सब अच्छे कार्ड्स हैं। बट ये एक चीज़ थोड़ी सी दिखती है, तो मैंने वो क्लियर कर दी पहले ही कार्ड्स में। बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा चल रहा है। अदरवाइज एजुकेशन हो, आपका काम हो, ग्रोथ है, प्रोग्रेसिव है, अच्छा है, नो डाउट। बट एक हम होते हैं ना, मैं कुछ खास एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये मंथ में हमारी प्रमोशन हो जाए, ये मंथ में कुछ बढ़िया हो जाए कंपनी में या हमारे काम में, वो चीज़ मैं नहीं कह सकती, बिकॉज अभी भी वो वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो वेटिंग पीरियड सितंबर मंथ में वो रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी होंगी लाइफ में, बट यहाँ पर ये चीज़ दिखती है। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए और टैरो कार्ड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं जनरल वाइब ऑफ सितंबर, तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बताते हैं कि कुछ पर्सनालिटीज़ लियोज जैसे हैं, तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली में मिलना हो सकता है। एंड कुछ लियो के लिए अगर अरेंज मैरिज में देख रहे हैं तो अरेंज मैरिज की अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मान लीजिए आप रिश्ते देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो कुछ लियो राशि वालों के लिए मैं कह सकती हूँ कि कुछ शादी के योग बन सकते हैं, शादी की बातें हो सकती हैं, शादी के इवेंट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। कम ही है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी, बट येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे कुछ लियोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैरिज की बात होना, मिलना जुलना, या कोई अच्छे पार्टनर से मिलना जुलना हो सकता है। एक और इवेंट अगर मैं पूरी रीडिंग को देखूं और कहूं तो ये भी एक्सपीरियंस हो सकता है कि जिनसे आप प्यार करते हो शायद उनसे शादी नहीं हो पा रही, लेकिन आपके पेरेंट्स के प्रेशर में कहीं और रिश्ते भी देखे जा रहे हैं। ये इवेंट भी पॉसिबल है, सिर्फ ये और ये कार्ड को देख के एक ऐसा इवेंट पॉसिबल दिखता है। आगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, कैसी सिचुएशंस हैं। वहीं अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखा जाए तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि अलाउिंग थिंग्स टू हैपन। हाँ, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ लिखा हुआ है, मतलब ये लड़की को नहीं पता भाई मैं किस रास्ते पे जाऊँ, तो अब वो हवा के चक्कर में बस बह रही है। दैट मीन्स कि ज़िंदगी अब उसे जहाँ लेकर जाएगी वो बस वहाँ जाएगी, वो अब ज़्यादा सोच नहीं रही है, उसने सरेंडर कर दिया है। तो आपके लिए भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही चलता हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ पर शायद जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर के बीच में शायद थिंग्स कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन ऐसी है जब आपके हाथ में नहीं है। तो ये सितंबर मंथ में आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा सरेंडर करना होगा। जो चीज़ जैसी हो रही है अगर आपके कंट्रोल में नहीं है और आप लाख कोशिशें कर चुके हैं बट फिर भी चीज़ें बदल नहीं रही हैं, तो शायद अब वक्त आ गया कि जहाँ पर आप चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ दें, जैसा जहाँ पर वो आपको लेके जाना चाहते हैं अब वहाँ बहना वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन उससे लड़ना या रुकना। आई अंडरस्टैंड लियो एक ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे उन्हें गिव अप करना पसंद नहीं है, ना ही मैं कभी कहती हूँ कि आप गिव अप करो, लेकिन जब हज़ारों लाखों करोड़ों कोशिशों के बाद भी चीज़ें कई बार जब नहीं हो पाती तो कहते हैं कि अगर आप छोड़ दें तो अगर वो आपके नसीब में लिखी हैं तो वो खुद ब खुद चल के आती हैं, और अगर नहीं लिखी तो आप उसे जितना मर्ज़ी पकड़ लें तब भी हाथ नहीं आती हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके लिए उस ऊपर वाले पे भरोसा रखें। जो आपका है कोई आपसे ले नहीं सकता, लेकिन जो आपका नहीं है वो चाह के भी आप उसे अपना नहीं बना सकते। तो इसी नियति पे भरोसा रखते हुए ऊपर वाले पे सरेंडर करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें, और जो चीज़ जैसी हो रही है उसके होने पे भरोसा रखें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ लियोज। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन एंड गाइडेंस है फॉर दिस मंथ। करियर वाइज इट इज़ ऑल गुड, सिर्फ जैसे कि मैंने कहा कोई बिग स्पेशल इवेंट्स नहीं है, बट वैसे करियर अच्छा चलेगा, और अगर जॉब्स नहीं है तो जॉब मिलने के भी पॉसिबिलिटी योग अच्छे हैं। रेस्ट कोई स्पेशल इवेंट्स हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, ये प्रकार के भी कुछ इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ट्रैवल भी हो सकता है लियो की लाइफ में in the month of September 2020. So yes, this was the reading for you Leos. I hope मैं इसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।